आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि हमारा जो मेडिसिन पर ख़र्च है इसको किस तरह कम किया जाए। इज़ देयर एनी ऑप्शन या सॉल्यूशन कुछ है जिसके ज़रिए से मेडिकल ख़र्च को कम किया जा सकता हो। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बीमार ना होता हो और उसको दवाओं की ज़रूरत ना पड़ती हो। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन जो हैं उनका 70% इनकम जो है वो हेल्थ केयर पर और मेडिसिन पर ख़र्च हो रहा है। बल्कि WHO का कहना यह है कि 3.2% इंडियन ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। उसका रीज़न जो है वो यही है कि उनका मेडिसिन पर और हेल्थ केयर पर ख़र्च बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अपनी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और इलाज एक ऐसी चीज़ है, बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यानी वो चाहे कर्जा लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े उसके सब के लिए तैयार हो जाता है। बल्कि रूरल एरिया जो है यानी गांव खेड़े की अगर हम बात करें तो वहाँ का हाल तो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% लोग ऐसे हैं जो इलाज ही नहीं करा पाते अपनी गरीबी की वजह से। इतने गरीब हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उतना पैसा मेडिसिन पर खर्च कर सकें। तो उसके लिए एक अल्टरनेट जो है, उसके लिए दूसरा रास्ता जो है वो जेनरिक मेडिसिन है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि जेनरिक मेडिसिन क्या है। ठीक है, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग का, और इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन US डॉलर के करीब जो है जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ को। अब अगर आप स्टडी करके देखें, एक रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट किया कि एक प्रिस्क्रिप्शन उसने डॉक्टर से लिया और वही प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो एक मेडिकल स्टोर पे गया जहाँ पर ब्रांडेड मेडिसिन मिलती है और उसकी कास्ट पूछा तो उसकी कास्ट थी 2151 रुपये। और सेम प्रिस्क्रिप्शन लेके वो जेनरिक मेडिकल स्टोर पे गया जहाँ जेनरिक मेडिसिन मिलती है तो वहाँ पर उसकी कास्ट थी 354 रुपये, 354 रुपीज़। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये जो चित्तौड़ के IAS ऑफिसर हैं डॉक्टर समित शर्मा, उनका भी आमिर खान के शो में एक इंटरव्यू जेनरिक मेडिसिन के बारे में आप वहां देख सकते हैं। अगर आप स्टडी देखें तो आपको पता चलेगा कि US हेल्थ केयर सिस्टम ने 1.67 ट्रिलियन डॉलर सेव किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2007 टू 2016 बिकॉज ऑफ जेनरिक मेडिसिन। और ये भी रिपोर्टेड है कि जेनरिक मेडिसिन US हेल्थ केयर सिस्टम में एटलीस्ट 3 बिलियन डॉलर ए वीक सेव करता है। यानी आप अंदाज लगाइए कि कितना डिफरेंस है ब्रांडेड में और जेनरिक मेडिसिन में। चलिए तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जेनरिक मेडिसिन के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक जेनरिक मेडिसिन के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की है और उसका इंटेंशन ये है कि कैसे जेनरिक मेडिसिन को प्रोमोट किया जाए, जेनरिक मेडिसिन को बढ़ाया जाए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी जो मेडिसिन पर ख़र्च होता है उसको अफोर्ड कर सके और क्वालिटी मेडिसिन हर एक तक अफोर्डेबल प्राइस में हर एक तक पहुंच सके और ख़ास तौर पर गरीबों तक पहुंच सके। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक योजना शुरू करी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसिस्ट करती है फिजिशियन को वो जो है जेनरिक नेम प्रिस्क्राइब करें ड्रग का और उसको जो है लेजिबली और ख़ास तौर पर कैपिटल लेटर में लिखें। आजकल क्या होता है आपने देखा होगा कि डॉक्टर की राइटिंग डॉक्टर की समझ में नहीं आती, बल्कि अगर एक डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया तो आप उसके पास वाले मेडिकल से लेंगे तो आपको मेडिसिन मिल जाएगी, और अगर आप उसके पास वाले मेडिकल से नहीं लिए पूरी सिटी घूम लीजिए आपको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी, वो पास वाला मेडिकल वाले ही पढ़ सकता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ लोगों की गलती की वजह से सारे डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं किया जाता। दुनिया में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं और गरीबों के लिए तड़पने वाला दिल अपने अंदर रखते हैं और अपने उनके बस में जितना होता है वो गरीबों की मदद भी करते हैं। ऐसे एक नहीं कई डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो अवेलेबल हैं। तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक स्कीम शुरू की है जिसके ज़रिए से जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना है। इंटेंशन ये है कि हर गरीब से गरीब तक भी
अफोर्डेबल प्राइस पर जो है क्वालिटी मेडिसिन पहुंच जाए। और इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट 2.5 लाख की सब्सिडी भी देती है जेनरिक मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए। अगर आप अभी देखें तो मोर देन 7,700 जेनरिक मेडिकल स्टोर डिफरेंट सिटीज़ में, इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में फंक्शनल हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए ये काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। लोगों के अंदर जेनरिक मेडिसिन के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। वो ये समझते हैं कि ये डुप्लीकेट ड्रग है, वो ये समझते हैं कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, वो ये समझते हैं कि ये जो है सेफ़ नहीं है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जेनरिक ड्रग होती क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं कि नमक है, सॉल्ट है। एक सॉल्ट आप किसी दुकान से जाकर ले लें, वही सॉल्ट टाटा वाला बनाए तो उसको टाटा सॉल्ट बोल देता है, वही सॉल्ट भास्कर वाला बनाए तो उसको भास्कर सॉल्ट बोल देता है। एक दूसरा एग्जांपल आप चिप्स का ले लें। एक चिप्स आप अपने मोहल्ले की दुकान पर से जाकर ले लें और वही चिप्स हल्दीराम वाला बनाता है, वही चिप्स आपका जो है लेस में अवेलेबल है, वो लोग भी बनाते हैं, तो वो ब्रांडेड हो गए और ये मोहल्ले की दुकान वाला जो है ये जेनरिक हो गया। तो असल में जेनरिक होता क्या है, अब मेडिसिन के उसमें समझें तो जनरली आप देखते हैं कि हम बुखार के कम करने के लिए या दर्द के कम करने के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है। तो पैरासीटामोल जो है ये जेनरिक नेम है और वही पैरासीटामोल कॉलपोल के नाम से या जो है डोलो के नाम से या क्रोसिन के नाम से, तो ये ब्रांड नेम है। तो जेनरिक मेडिसिन में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो मेन सॉल्ट होता है, वो जेनरिक और ब्रांड दोनों में सेम होता है, अलग नहीं होता। अगर ब्रांडेड में पैरासीटामोल है तो इसमें भी पैरासीटामोल ही होगा और इसी तरह डोज भी दोनों का सेम रहेगा। जेनरिक और ब्रांड दोनों का डोज सेम रहेगा, दोनों का यूज सेम रहेगा, दोनों के इफेक्ट सेम रहते हैं, दोनों के साइड इफेक्ट सेम रहते हैं, दोनों का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम रहता है, दोनों की सेफ्टी सेम रहती है और इसके लिए भी वही FDA की गाइडलाइंस होती हैं जो ब्रांडेड ड्रग के लिए होती हैं। जैसे ब्रांडेड ड्रग के लिए FDA की परमिशन होती है, FDA के रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, ऐसे जेनरिक मेडिसिन के लिए भी FDA के रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं और FDA ये चाहता है कि जेनरिक ड्रग भी ऐसे ही सेफ और इफेक्टिव होना चाहिए जैसे कि ब्रांडेड ड्रग रहती हैं। इसीलिए सेम स्टैंडर्ड FDA अप्लाई करता है फॉर ऑल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के जो ड्रग बनाते हैं वो यही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। बल्कि FDA ये चाहता है, FDA ये एस्टिमेट करता है कि एटलीस्ट 50% जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन जो है वो ब्रांड नेम कंपनी द्वारा ही होना चाहिए। जैसे आपका जो है सिप्ला है, सिप्ला भी जेनरिक ड्रग बनाता है, ब्रांड ड्रग भी सिप्ला की है, सिप्ला भी जेनरिक ड्रग बनाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जेनरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग दोनों का एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम रहता है, यूज सेम रहता है, इफेक्ट सेम रहता है, दोनों के लिए स्टैंडर्ड हैं, दोनों को FDA मॉनिटर करता है, दोनों के लिए रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन हाँ कोई भी ड्रग बनाने के लिए दो चीज़ें हैं, एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और दूसरा है एक्सिपिएंट जो उसके साथ ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेम रहते हैं, एक्सिपिएंट जो है वो डिफ़र हो सकते हैं, लेकिन कलर, फ्लेवर्स और दूसरे इनएक्टिव जो एक्सिपिएंट हैं वो डिफ़र हो सकते हैं, साइज़ और शेप डिफ़र हो सकता है, उसको डिफ़र रखा जाता है। और जेनरिक मेडिसिन की कास्ट जो है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन होती है, यानी आप जेनरिक मेडिसिन के ज़रिए अप्रॉक्सीमेटली अप टू 80% तक आप जो है सेव कर सकते हैं। अभी आगे मैं आपको जो है कुछ एग्जांपल देकर बताऊंगा कि जेनरिक ड्रग का प्राइस क्या है और ब्रांडेड ड्रग का प्राइस क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ में कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं। चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ हो उसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होने के चांसेस हैं। तो अब ड्रॉबैक में एक बात जैसे मैंने आपको कही कि कुछ वेरिएशन होने के चांसेस हो सकते हैं ड्यूरिंग रीफार्मुलेशन, कुछ वेरिएशन हो सकता है रीफार्मुलेशन की वजह से, और कुछ पेशेंट में एलर्जिक होने के चांसेस हैं क्योंकि इसके अंदर जो कलर फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से चांसेस है कि थोड़ा उसमें जो है
एलर्जी हो सकती है किसी किसी को, जिनको वो कलर और फ्लेवर सूट नहीं करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखना है कि जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग रहती हैं उनके केस में हमको जो है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग वो होती हैं कि थोड़ा सा भी अगर डोज में चेंज हो जाए और थोड़ा सा भी ब्लड कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाए तो सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उसको पर्टिकुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत है, चाहे वो जेनेरिक ड्रग हो या ब्रांडेड ड्रग हो। जब कोई कंपनी किसी ड्रग को इन्वेंट करती है, किसी ड्रग को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करने के बाद एक ड्रग मार्केट में आती है। तो वो ड्रग जो मार्केट में आती है वो ड्रग का पेटेंट होता है। पेटेंट का मतलब 5 साल या 10 साल जो भी पीरियड हो, उस पीरियड के अंदर कोई दूसरा उसको नहीं बना सकता है। वो कंपनी के पास उसका हक होता है कि वही बनाएगी, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तो जब तक कि वो पेटेंट एक्सपायर ना हो जाए, जब तक जेनरिक मेडिसिन उसकी मार्केट में आ नहीं सकती है। तो इसलिए जो है कई ड्रग्स ऐसी होंगी जिनका पेटेंट एक्सपायर नहीं हुआ है, इसलिए उसकी जेनरिक ड्रग मार्केट में नहीं आएंगी। लेकिन बहुत सारी ड्रग्स जो है, मैक्सिमम जेनरिक मेडिसिन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के ज़रिए से जो जेनरिक स्टोर खोले गए हैं उसकी लिस्ट जो है आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 700 जेनरिक प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हर चीज़ में होती हैं, एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मगर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जेनरिक ड्रग जो है बिल्कुल बेकार है, वेस्ट है, काम की नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन के बारे में जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहली बात ये कही जाती है कि ये लेस इफ़ेक्टिव है। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है और इसका कोई असर नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है और FDA की तरफ से बाकायदा उसको मॉनिटर किया जाता है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन होता है कि भाई जब ये अच्छी ड्रग है तो फिर इसका प्राइस लेस क्यों है? जेनरिक ड्रग जो है कम पैसों में क्यों मिलती है, ब्रांडेड ड्रग महंगी क्यों मिलती है? तो देखिए, इसका भी रीज़न हमने आपको बताया कि जब कोई कंपनी किसी ड्रग को इंट्रोड्यूस करती है, इन्वेंट करती है, मार्केट में लाती है, तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ उस पर खर्च करती है। उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। तो जेनरिक के केस में ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जेनरिक मेडिसिन है, ऑलरेडी उसके ट्रायल्स हो चुके हैं, रिसर्च हो चुकी है। तो जेनरिक के केस में मार्केटिंग पर भी, एडवर्टाइजमेंट पर भी इतना खर्चा नहीं किया जाता है। तो इसलिए जेनरिक ड्रग जो है वो सस्ती होती हैं। सस्ती होने का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार होती हैं। और क्या जेनरिक ड्रग सेफ़ है? तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि FDA उसको भी मॉनिटर करता है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि ब्रांड नेम की जो मेडिसिन है उसके लिए सारी जेनरिक ड्रग अवेलेबल हैं, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने कहा मोर देन 700 तो अवेलेबल हैं। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम जेनरिक मेडिसिन के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर दे सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मोर देन 700 जो है प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट आर अवेलेबल अवेलेबल हैं, लेकिन पूरों का यहाँ पर जो है डिफरेंस बताना पॉसिबल नहीं है। मैंने थोड़े से एग्जांपल लिए हैं, तो देखिए आप इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, अगर जेनरिक मेडिसिन में लेते हैं तो ये 11 रुपये 10 पैसे में है। वहीं इसका अगर आप ब्रांड नेम लेते हैं, देखिए ब्रांड में भी कई ब्रांड सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अवेलेबल हैं, उनके रेट डिफरेंट रहते हैं। मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ वो सिप्रोफेन है। तो सिप्रोफेन आपको 10 टैबलेट 55 रुपये में, सी द डिफरेंस, 11 रुपये 10 पैसे और 55 रुपये। डाइक्लोफिनाक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में जो आती है, अगर आप जेनरिक देखें तो वो 4 रुपये 40 पैसे में 10 टैबलेट अवेलेबल हैं। वहीं ब्रांड में डाइक्लोजेसिक देखें
तो 19 रुपये 40 पैसे की 10 टैबलेट हैं। सिट्रेजिन जो कॉमनली हम एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जेनरिक में 10 टैबलेट 2 रुपये 75 पैसे में अवेलेबल हैं। वहीं आप अगर ब्रांडेड देखें सेटिकेट, तो ये 26 रुपये में 10 टैबलेट अवेलेबल हैं। पैरासीटामॉल अगर देखें आप, तो जेनरिक में 2.45 2 रुपये 45 पैसे में 10 अवेलेबल हैं। वहीं आप ब्रांडेड में देखें क्रोसिन, तो 11 रुपये में अवेलेबल हैं। ऐसे ही एमॉक्सिसिलिन जेनरिक में देखें तो 13 रुपये 20 पैसे में 13.2, और वहीं अगर आप इसका ब्रांड LMX से देखें तो 40 रुपीज़। सी हाउ द डिफरेंस, आप देखें कितना डिफरेंस है जेनरिक में एंड ब्रांड में। सो आप ये स्लाइड में पूरा 10-12 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं। इंसुलिन ग्लार्गिन, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। डॉक्टर BK राय इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के। मैं किसी आयुर्वेदिक की या मैं किसी झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर BK राय इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में। उनका वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप देखिए। उन्होंने एक पेशेंट के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो यही इंसुलिन को लेता है जेनरिक में तो वो 242 रुपये में है, और वही सेम अगर लेंटस ब्रांड में लेता है तो 660 में है। और तो सी द डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। और वो ये कहते हैं कि जब उसने ये दोनों ली, पहले ये फिर ये ली, तो इफ़ेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक डॉक्टर खुद बोल रहा है। तो अब बात कंक्लूजन पर यहाँ पर आती है कि जेनरिक मेडिसिन एक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम अपने मेडिसिन के खर्च को कम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब ये इफ़ेक्टिव है, अच्छी है, तो डॉक्टर क्यों नहीं लिखते हैं। तो अब ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि डॉक्टर क्यों नहीं लिखते हैं। आप डॉक्टर से पूछिए कि आप जेनरिक मेडिसिन क्यों नहीं लिखते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन जो है एक बेस्ट ऑप्शन है अपने एक्सपेंसेस को, दवाओं पर होने वाले ख़र्च को कम करने के लिए, और ये बहुत सारी जगह अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आप जेनरिक मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं और जेनरिक मेडिसिन लेकर आप अपने खर्च को बचा सकते हैं। एक साइकोलॉजी होती है आदमी की, साइकोलॉजी बना के रख ली, नहीं साहब जो डॉक्टर 20 रुपये में दवा दे देगा उससे अच्छे नहीं होते, जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते पहले लेना पड़ता है, जो डॉक्टर 500 रुपये फ़ीस लेता है, जो डॉक्टर 3 घंटे बिठाता है, उसी से हम अच्छे होते हैं। तो एक ये साइकोलॉजी भी है, तो इसको साइकोलॉजी का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जेनरिक मेडिसिन का, जिसको FDA मॉनिटर करती है, और जो है वो उसमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और सेम इफ़ेक्ट रहता है। स्लाइट वेरिएशन के चांसेस हैं, लेकिन इसको बिल्कुल बेकार कह देना, इसको नकली कह देना, इसको डुप्लीकेट कह देना, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है कह देना, ये सही नहीं है। तो उम्मीद है आज के हमारे ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगी।